कह रहा आप तैयार हैं? लेकिन किन लोगों के पास सुरक्षा आती है? कह रहा जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। कह रहा कुछ लोग पादरी बन गए हैं, प्रार्थना ही करते रहते हैं बस। यहां पर कुछ लोग राजा बन गए हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन गए हैं, प्रार्थना से बने हैं। हाँ मैं सच कह रहा हूं, लेकिन उनको पता नहीं है प्रार्थना करने के बाद, कहता सब कुछ करने के बाद वो पीछे देखते हैं तो नुकसान होते हैं उनके। आप जब जाओ, आप यीशु के लहू में ढक कर जाओ अपने आप को, आज नुकसान बंद होने वाले हैं। बोला हालेलुया, हालेलुया। 5 तरीके से अटैक करता है शैतान आपकी फैमिली पर। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर जब हम पढ़ते हैं, कह रहा 19 के 15 को, कह रहा खुले जो पात्र, कह रहा जो इस पर ढक्कन लगा ना हो, उस पर अटैक करता है। लेकिन पहला अटैक वो कैसे करेगा? पहला अटैक आपके स्वभाव पर करेगा, दूसरा अटैक वो आपकी पारिवारिक जीवन पर करेगा। कह रहा क्योंकि उसको मतलब है आपके अटैक करने पर, निराश करने पर। फिर वो आपके फाइनेंस पर अटैक करेगा। तीसरा कह रहा चौथा आपकी धार्मिकता पर, जिस बात की आप गवाही देते हैं उस पर अटैक करेगा। पांचवा कहता है आपकी आत्मिक जीवन पर, जिसमें आप प्रेयर से ब्लेसिंग पाते हैं, आत्मिक जीवन पर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है। कह रहा 5 अटैक उसने करने ही करने हैं। लेकिन अगर लोगों को नहीं पता तो आज इन 5 को कह रहा है जो आप इनको ढक दो यीशु के लहू से, आज आपको सुरक्षा मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। शैतान का मुकाबला आप बिना अनॉइंटेड हुए नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन आपकी बातों से नहीं हारने वाला शैतान। शैतान परमेश्वर के अभिषेक से हारता है, याद रखना। बाइबल में लिखा कि अभिषेक गर्दन के ऊपर से जुए को तोड़ डालेगा। आपके ऊपर कितना ही कर्जे का जुआ हो, कितनी बीमारियों का जुआ हो, कितने ही शैतान का जुआ हो, आज अभिषेक, यहोवा का अभिषेक आपकी गर्दन से हर एक जुए को तोड़ डालेगा, चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है, लेकिन क्या करना है? कह रहा है खुला है पात्र। कह रहा है किसी ने अपने माइंड को पाप के लिए खोल रखा है, इसलिए कह रहा है कि दादे परदादों तक वो शराब उन लोगों के ऊपर आते हैं, इसलिए वो दादे परदादों से आगे वंश तक कहता है कि उनके ऊपर समस्याएं आती हैं। कहता है बाप ने कभी सिगरेट नहीं पिया, बाप ने कभी तंबाकू नहीं खाया, लेकिन आगे बच्चे शराब पी रहे हैं और तंबाकू खा रहे हैं। कारण इनकी फैमिली में था कोई, आज तक भी उसने ढक्कन नहीं लगाया, आज तक भी उसने यीशु मसीह का लहू का ढक्कन नहीं लगाया, आज तक भी प्रायश्चित नहीं किया है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने वो प्रायश्चित आपके लिए कर दिया है, लेकिन आपको कहता है इन चीजों की तरफ देखना है। कहता है अपने स्वभाव पर, ज्यादातर जब आप प्रेयर करते हैं तो उस समय क्या करता है शैतान? आपकी प्रेयर करने के टाइम को ज्यादातर बार बार आपके विचारों में लेकर आएगा, बार बार आपको तंग करेगा, बार बार आपको समस्या में डालेगा। अगर आज आप कोई समस्या में है, मैं कह रहा हूं कि बाहर आने वाले हैं चर्च, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं शैतान के सारे अटैक को तोड़ता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने बच्चों को सुरक्षित करो, यीशु के लहू में ढापता हूं। अपने बिजनेस को यीशु के लहू में ढापो। बैल बोल रही है, कह रहा है जिस पर ढकना ना लगा हो। ढक्कन कैसे लगेगा आपके ऊपर पता है? स्वर्गदूत ढक्कन कब लगाते हैं कि शैतान तू इस व्यक्ति को छेड़ नहीं सकता। सुनो, ये गमला आप बाजार से खरीद के लेकर आए और शैतान ने देख लिया कि ये 1 लाख रुपए का गमला, और क्या करना उसने इसी को खराब करना है, इस गमले को एक इसका नुकसान करना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं अय्यूब का चैप्टर, उसके 2 के 4 में क्या लिखा? कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। वहां लिखा यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? और शैतान क्या बोलता है? कह रहा है कि मैं धरती पर गया था, कह रहा काम करने, कह रहा लोगों के घर में नुकसान करने, उनको बीमार करने गया था। तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके नेचर को देखा, उसके स्वभाव को देखा? कहता मैंने देखा है, उसके स्वभाव को देखा है। मैंने क्या बताया आपको? ध्यान देखना कि स्वभाव पर हमले करता है वो, फिर वो हमले करता है आपके फाइनेंस पर, फिर वो हमले करता है आपकी फैमिली पर, कि उसका टारगेट ये है कि किसी ना किसी तरीके से निराश कर दूं। अगर आप पश्चाताप करके हमेशा प्रेयर में अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंस को यीशु के लहू से छिपा देते हैं, मैं कह रहा हूं ढक्कन लग गया। चर्च शैतान आज कुचला जाना आपके प्यार से यीशु मसीह के नाम में।